अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। दीदी हम करें मंगलाचरण। अरे बहुत अच्छा। वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनष्टाशेषदोषकं स्वातन्त्र्यरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। नमो वृषभसेनादि गौतमान्तगणेशिने मूलोत्तर गुणाढ्याय सर्वस्मै मुनये नमः। गुरुभक्त्या वयं सार्ध द्विपद्वितवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्यो न मुनीश्वरान् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बहुत अच्छा, एकदम शुद्ध, बहुत बढ़िया। आचार्य सर्ववर्म स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुर्षि समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। चलो अपन पढ़ लेते हैं। ये होगा कि नहीं? सी औजस कुछ याद हुआ क्या? 5 याद करे दीदी हमने, 5 विभक्तियों को। बस 5 ही तो चाहिए, सुनाओ जरा। सी औजस, हम औषस, ताभ्याम भिस, तेभ्याम भ्यस, दसीभ्याम भ्यस। बहुत अच्छा। इसमें बहुत लोगों का उच्चारण इंगा को लेकर के अलग अलग रहता है, लेकिन ये सही उच्चारण है जो तुम बोल रही हो। ऐसे ही बोलना है अपने को, इसमें सुविधा भी रहती है और सही भी है। तो हम लोगों ने सिद्ध किया था पुरुष, और कहाँ तक चेक कर लिया था? पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः, पुरुषम पुरुषौ पुरुषान। अब करना है पुरुष का तृतीया का एक वचन, है ना। प्रथमा द्वितीय हो गया था और संबोधन हो गया था हे पुरुष, हे पुरुषौ, हे पुरुषाः। तो हे पुरुष में वसंतर आया था। सी का पूरा लोप हो जाता है, इसलिए विसर्ग नहीं हुआ था, हे पुरुष बना था, है ना। जो का त्यों रह गया था लिंग जैसा। तो अब अपन कर रहे हैं टाभ्याम विष। टाभ्याम विष में हमने लगाया टा, पुरुष के साथ टा लगाया। ठीक है, इसके बहुत अच्छे सूत्र हैं। अच्छा, मैंने अभी किताब नहीं खोली। मैं तो दीदी पूरी वो निकलवा ली प्रिंट आउट बुक की। क्या? प्रिंट आउट निकलवा ली पीडीएफ से कल बुक वाली? की। ये तो बहुत बड़ा तो काम कर। कहीं से मिल ही नहीं रही थी, मिल ही नहीं। 400 पेज की करा के लाए दीदी हम, 420 पेज की। अरे बाप रे, बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने, बहुत अच्छा किया। तुम तो पढ़ाती हो ना पाठशाला, तुम्हारे तो बहुत काम आएगी ये। पाठशाला में पढ़ाती हो ना तुम? अभी तो बंद कर दी दीदी, हाँ। संस्थान से आ गए ना भैया जी लोग 1 साल से, अच्छा अब अच्छा। बंद हो गया। अच्छा, फिर भी पढ़ाने का वो तो है ना, अनुभव, हम्म। बड़ी बात है। अब चलते हैं सूत्र नंबर ये अपना हो गया था ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्य सिरलोपम 134। 135 सूत्र है शेषाः कर्म करण संप्रदानापादान स्वाम्याद्यधिकरणेषु। शेषाः कर्म करण संप्रदानापादन स्वाम्याद्यधिकरणेषु। ये पहली लाइन फिर से बोलो, इसमें 2 लाइन में बन गया। शेषाः कर्म करण संप्रदानापादान स्वाम्याद्यधिकरणेषु। अब सही है। पिछली बार में संप्रदान यहाँ ह्रस्व कर दिया था, संप्रदानापादान स्वाम स्वाम्याद्य, स्वाम्याद्य, स्वाम में माँ में रुक जाना, याद्य, स्वाम्याद्य
अधिकरणेषु। शेषा से क्या लेंगे? द्वितीयादयः षड् विभक्त्या, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी 6 हो गई ना, तो द्वितीया से लेकर के 6 विभक्तियां शेष कहलाती हैं। वे कौन है? कर्म आदिसु, कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण। तो षट्सु कारकेषु, जो कर्म आदि हैं उन 6 कारकों में यथासंख्य होती हैं, है ना। शेष जो कर्म करण संप्रदान अपादान स्वामी यानी संबंध और अधिकरण, इनमें शेष जो द्वितीय आदि विभक्ति हैं वो क्रम से होती हैं। यदि कर्मणि द्वितीया, अब पुरुष अम की स्थिति की है अपन ने। अच्छा, पुरुष अम तो अपन ने कर लिया था ना, कैसे कर लिया? पुरुष हम अभी नहीं किया दीदी, अभी दूसरा आएगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। संबोधन किया था, इसलिए हमने सोचा कि 2 हो गए, तो हमने तृतीया का लगा दिया। तृतीया नहीं, अब अम लगाना है। अम, औजस हुआ। द्वितीया में अम औशस, द्वितीया में क्या है? अम औशस, ठीक है। शालिनी तुमको याद है प्रत्यय? सी औज। जी दीदी कर लिए याद। हाँ बता, बोलना जरा, मनीषा ने सुना दिए। सी औजस अम औ अस टाभ्याम्भ्यस गी भ्याम्भ्यस ग्यसि भ्याम्भ्यस ग्यस भ्याम ओस गी भ्याम सुख। थोड़ा थोड़ा सुधारना है, वो अभी अपन चल रहे हैं तो उसमें तुमको खुद पकड़ में आ जाएंगे, है ना। याद हो गए पूरे, बहुत अच्छा है। थोड़ी सी 2-4 जगह सुधार आवश्यक। अब हम चलते, द्वितीया का है अम औशस। द्वितीया का क्या है मनीषा? हम औशस। शश बोलेंगे उसको। प्रथमा में जस था और द्वितीया में शश है, जस की जगह शश हो गया, ठीक है। तो शश कैसा? ऐसा वाला रहेगा शश, अभी बहुवचन में रहेगा, इसलिए अभी अपन नहीं लगा रहे, अभी अपन एक वचन लगा रहे अम। तो अब हाँ, ये वाला सूत्र बोल लो शालिनी। शेषाः कर्म करण संप्रदानापादान स्वाम्याद्य अधिकरणेषु। शेषाः कर्म करण संप्रदानापादान स्वाम्याद्यधिकरणेषु। बहुत अच्छा। सविता बहुत तारीफ करती तुम्हारी इंटेलिजेंस की, उसको नहीं पता कि हमें बहुत पहले से पता है। दीदी कुछ सालों बाद सीख रहे हैं, हाँ, लेकिन अब तो सीख इंटेलिजेंस लेना। के बारे में पहले से पता है। मनीषा भी बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे क्या कहा इस सूत्र के माध्यम से? सिर्फ इतना कहा कि कर्म आदि 6 कारकों में अपन ने प्रथमा पढ़ लिया, कर्ता पढ़ लिया और संबोधन पढ़ लिया। अब बीच के वजह 6, कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण। तो कर्म आदि 6 कारकों में शेष विभक्तियां होती हैं। तो कौन सी? द्वितीय आदि, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। अब सूत्र क्या है? अकारे लोपम। अम में कौन सा सूत्र लग रहा है? अकारे लोपम। बोलो मनीषा। अकारे लोपम। बोलो शालिनी। कारे लोपम। लिंगांत अकार, लिंगांतः अकारः लोपम आपद्यते सामान्य अकारे परे। सामान्य अकार परे है, तो लिंगांत अकार का लोप करेंगे अपन। तो लिंगांत अकार का लोप करेंगे तो पुरुष हलंत हो जाएगा और अम ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? जोड़ेंगे व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए से इसमें जुड़ गया, तो क्या बन गया? पुरुषम, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसमें अपन ये वाला सूत्र लगाएंगे लोप करने के लिए। कौन सा? अकारे लोपम ही हर जगह लगेगा, ठीक है। जब अम लगेगा तब ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पुरुषम बनेगा। द्विवचने संधि कर दिया। कौन सी संधि की अपन ने? व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए, बस और कुछ नहीं करना पड़ा। अच्छा, द्विवचने संधि बता रहे हैं। द्विवचन में क्या है? औ। द्विवचन में क्या है? पुरुष और औ। संधि कर दो। कौन सा सूत्र? कौन सा सूत्र लगा? ओकारे। औकारे का। हाँ बोलो अच्छे से, यही लगेगा। बोलो अच्छे से। ओकारे औकारे चा। ओकारे औ औकारे च से इसका औ हो गया और परश्च लोपम से इसका लोप हो गया, है ना। औ इसी का होता है। ओकार औकार परे हो तो लिंगांत अकार का औ हो जाता है, तो अपन इसका औ करते हैं और पर में जो बचा रहता है उसका लोप कर देते हैं, ठीक है। तो बन गया पुरुषौ। 2 बन गए अपने, पुरुषम और पुरुषौ।
अब बहुवचन में स्थिति करेंगे, 10 शश की स्थिति करेंगे। सी औ जस अम औ शस, ऐसे बोलते चलो बीच बीच में तो और पक्के हो जाएंगे। सी औ जस अम औ शस, शस की स्थिति के। बहुत्वे पुरुष अस इति स्थिते, इन्होंने क्या लिखा, बहुवचन में पुरुष और अस की स्थिति होगी। अस की स्थिति क्यों कह रहे हैं, तो इसमें अनुबंध क्या है? सा हाँ, शाह अनुबंध है, तो शाह को हटाएंगे अपन, सिर्फ शाह को हटाएंगे, सा में मिले हुए आ को नहीं हटाएंगे, तो अस बचता है इसमें भी। जैसे जस का अस बचा था ना, वैसे इसका भी हाँ अस बचता है। लेकिन ये लोप होने के बाद भी पूंछ और कान कट जाने के बाद कुत्ता कुत्ता ही कहलाता है, उसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी अपने को, है ना, गधा नहीं हो जाता। तो सामान्य आकार परे होने पर लिंगांत आकार को लोप प्राप्त, आकार का लोप प्राप्त होता है। ठीक है, सामान्य आकार परे होने पर इसका लोप प्राप्त हो रहा है। अब भी पढ़ा अपन ने, अकारे लोपम, 136 नंबर का सूत्र प्राप्त है, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से सूत्र है। शशि सस्य च नः, शशि सस्य च बोलो मनीषा। शशि सस्य च नः। शशि मतलब शस परे हो तो इसको अपन क्या कहेंगे, शस कहेंगे, शस परे है। ठीक है, शशि मान के चलना, अनुबंध का लोप तो अपन ने किया है। शस परे हो तो लिंगांत का आकार दीर्घ हो जाता है, लिंगांत आकार का दीर्घ हो जाता है, तो क्या बन गया, पुरुषा। वो सूत्र नहीं लगा अकारे लोपम, बल्कि क्या लगा, शशि सस्य चैना, ये वाला सूत्र लगा जो इसके लिए बना है। लिंगांत आकार का दीर्घ हो गया, और सस्य चना, इसका सा का क्या हो जाता है, ना हो जाता है, तो इसका ना करेंगे अपन तो अन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सा का बस ना कह रहे हैं, आ का अभी कुछ नहीं कहा। क्या कहा, इसके लिंगांत आकार का तो दीर्घ हो जाता है। किस सूत्र से हुआ, शशि सस्य चना सूत्र से। जब कोई सूत्र हमें यहीं पर उपलब्ध होता है तो हम उसी को पूरा लगाते हैं ना, क्योंकि जैसे जसी लगा, जसी सूत्र बनाया था, तो जसी से ही अपन ने उसको दीर्घ किया था, जस परे होने पर, है ना। जसी सूत्र की टीका क्या कहती, लिंगांत आकार दीर्घ होता है, जबकि अपन दूसरे सूत्र से भी कर सकते थे, समान सवर्ण दीर्घी भवती वगैरह से, लेकिन नहीं, जसी सूत्र बना है तो लिंगांत आकार का हमने इसी सूत्र से दीर्घ किया। इसी प्रकार यहाँ पर शशि सस्य चना सूत्र बना है, तो शस परे होने पर लिंगांत आकार का दीर्घ होगा। अब यहाँ पर जस परे नहीं है, तो इसलिए अपन जसी नहीं लगा सकते, शस परे है, सस परे होने से लिंगांत आकार का दीर्घ इसी सूत्र से हुआ, 137 नंबर से। ठीक है, और सस्य चन्ना भी इसी सूत्र से हुआ, तो अपने पास क्या हो गया, पुरुषा धन आ धन ना, इतना हो गया। पुनः सवर्णे दीर्घा, अब सूत्र लगाएंगे अपन, समाना सवर्णे दीर्घी भवती, इसको अपन ने दीर्घ में मिला दिया, क्योंकि एक और मिलाएंगे तो इतना ही रहेगा ना, दीर्घस्य नास्ति दीर्घता। हाँ, तो समाना सवर्ण दीर्घी भवती सूत्र लगा दिया और ना ज्यों का त्यों रखा है ना। तो अब क्या बन गया अपना रूप, पुरुषान। दीदी प्लेट जा रही है। बहुत अच्छा, तुम आई, इंतजार था कोई बताए। कहाँ हो तुम आज? आज हम लोग धूमा के आ गए हैं कोई गांव, कल सुबह लखनऊ उधर पहुंच जाएंगे, लखनऊ में। चलो बहुत बढ़िया। तो इस सूत्र ने क्या, हाँ, क्या क्या सूत्र लगा है इसमें पुरुषान बनाने में, बताओ जरा अपने पास। अब मिटा रहे हैं, पुरुष और शस्त है, चलो बनाओ शालिनी। पुरुष और शस है, सबसे पहले क्या किया अपन ने, सकार परे हो तो तो उसका ऑफ कर दिया, अनुबंध कर दिया, हाँ, सबसे पहले अनुबंध का लोप किया, तो शाह को अपन ने अ बना दिया, सा को बस हटाया, शाह में जो मिला है अ वो तो रहेगा, है ना, क्योंकि ईज शट इंगप्पा, ईज शट इंगप्पा जो है ना अनुबंध है, तो जा भी हलंत है, शाह भी हलंत है, ट भी हलंत है, सब हलंत है, तो जो बचा वो अस है। अब फिर से अस हो गया। अब बनाओ आगे क्या करेंगे, कौन सा सूत्र लगेगा, शशि सस्य चाना, बहुत अच्छा, शशि चाना से क्या हो गया अपने पास, साका ना हो गया और इसका ना हो गया, ना काम हो गया, है ना, लिंगांत आकार का दीर्घ हो गया और शा का ना हो गया। अब क्या करेंगे, दीर्घ नास्ति। हाँ, समाना सवर्ण दीर्घी भवती से अपन ने इसको दीर्घ कर दिया, मतलब दीर्घ से नास्ति दीर्घता, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो पुरुषान बन गया, इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लो,
ठीक है, बन गया। चलो, तो अब बोलो दो रूप पुरुष के, प्रथमा और द्वितीय के। पुरुष। पुरुषः पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः एक मिनट रुको, उषा बोलो पुर- पहले तुम अकेले, हाँ अलग अलग। पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः हम्म। पुरुषं पुरुषौ पुरुषान् बहुत अच्छा, बोलो शालिनी। पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः पुरुषं पुरुषौ पुरुषान्। ठीक है, मनीषा बोलो। पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः पुरुषं पुरुषौ पुरुषान्। बहुत अच्छा, तो ये अपने दो बन गए। अब अपन चलते करण में। तो करण के लिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, शेषः कर्म इत्यादिनाः करणे तृतीया। शेषः, देखो एक नई चीज बता रहे हैं आज तुम लोग को। शेषः कर्म इत्यादिना, इसका अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? नहीं, क्योंकि हमने अभी तक नहीं बताया है ना, लेकिन ये जानना जरूरी है तुम लोग को। ये शेषः कर्म, इसमें आया शेषः कर्म, जी, उत्तर में आया ना। ऊपर आए ना। हाँ, ये हमने जितना अंडरलाइन किया दिख रहा है, शेषः कर्म तक किया, ठीक है। तो शेषः कर्म इत्यादि ना का अर्थ होता है शेषः कर्म कर्ण संप्रदाना पादान सौम्याद्यधिकरणेषु, पूरा अर्थ होता है उसका। इत्यादि ना से क्या लेना, पूरा सूत्र लेना। जहाँ कहीं भी आधा सूत्र लिख करके इत्यादि ना कहेंगे ना, तो उस पूरे सूत्र को समझना। सूत्र नंबर 135, इसका अर्थ ये है सूत्र नंबर 135 सूत्र से कर्ण में तृतीया हो गई, ऐसा। क्योंकि इनने क्या कहा टीका में, शेषः द्वितीयाद्याः षट विभक्तियाँ, बची जो 6 विभक्तियाँ हैं, द्वितीयादि 6 विभक्तियाँ हैं, वो कर्मादि 6 कारकों में यथासंख्य लगा लेना। तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, करण लगाएंगे। तो इस सूत्र के आधार पर अब करण में तृतीया विभक्ति हम देखेंगे, लगती है करण में तृतीया लगती है, ये इस सूत्र कह रहा है कि क्या कह रहा है, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, है ना, अपादान में पंचमी, ये पूरा बता रहा है। स्वामी में षष्ठी, स्वामी यानी क्या बताया, संबंध, और अधिकरण में संबंध। सप्तमी, है ना, स्वामी यानी संबंध। स्वामी कहेंगे, बहुत बार आएगा स्वामी परे, स्वामी के परे। आपको स्थिति क्या है अपने पास पुरुष और टा की स्थिति है, क्यों? तीसरे नंबर की विभक्ति बोलो मनीषा। सी औजस अम औषध, ताभ्याम नसी, ताभ्याम धिस, हाँ टाभ्याम, ताभ्याम धिस। टाभ्याम भिस, है ना। तो अपन ने सबसे पहले एक वचन टा लगाया, लगा लिया, इसकी स्थिति हो गई। शस परे होने पर लिंगांत अकार को दीर्घ होता है तथा सकार के स्थान पर नकार आदेश होता है। ये काय का, इसका अर्थ लिख रहे हैं अब जाके, ठीक है। अब चलो अगला सूत्र, इनटा, इनटा, इनटा इनटा इंटा मत बोलना कोई भी, इसलिए हमने रिपीट किया 2 बार। इनटा, इन, इनटा जैसे साउथ में बोलते ना आ लगा लगा के, वैसे ही बोलना है इसमें। इनटा मतलब ई अलग कर दो, नटा अलग कर दो तो और अच्छा है, ई नटा। क्यों? क्योंकि अगर अपन इंटा बोलेंगे ना तो ये हलंत हो जाएगा, तो अपना काम नहीं चलेगा फिर, है ना, वर्णे वर्णे वगैरह नहीं लगेंगे, हलंत हो जाएगा। तो इनटा अकारांतात् लिंगात् परस्टा इनो भवति। अकारांत लिंग कहाँ है अपने पास, ये पुरुष है ना, इससे परे जो टा है उसका क्या हो जाता है, इन हो जाता है। तो अपन ने इन कर दिया, इन, है ना, इन हो गया। किस सूत्र से हो गया, इन टा से। अब इसके बाद अपन को करना है संधि, टा को पूरा का पूरा हटा के इन कर दो, हाँ, इन किया। अब संधि का कौन सा सूत्र लगेगा, अवर्णी वर्णी हाँ, वर्णे वर्णे ए से बन गया पुरुष में ए हो गया, पुरुष प्रकार का ए हो गया, और परश्च लोपम आपद्यते से इसका लोप हो गया, तो पुरुषेन बना। अब पूरी सिद्धि हो गई क्या अपनी, नहीं हुई अभी। अब एक ऐसा सूत्र लगेगा तो जिंदगी भर काम आएगा अगर व्याकरण की बात चलेगी तो, ठीक है। अब इस सूत्र को रटना है तुम लोग को आज, एक ही सूत्र का होमवर्क है, अच्छे से सुन लो। जी। रसरी वर्णेभ्यो नो न मनन्त्यः स्वर हयव कवर्ग पवर्गांतरोपी। उषा को तो याद है शायद, नहीं, बोलो तो उच्चारण करो। रसवर्णेभ्यो नो नमन्त्यः स्वर है
कवर्ग पवांतरोपी। ठीक है, अभी इसको फिर से पढ़ा देते। पिंकी को याद है, हम सोचे तुमको याद है, तो इसको ऐसे बोलो। रस रिवर्णेभ्यो सही है, नो सही है, ना को अलग कर दो, न मनन्त्यः, न मनन्त्यः। ठीक है, फिर स्वर हयव अलग अलग कर दो, स्वर हयव, फिर कवर्ग पवर्गांतरोपी। अब फिर से बोलो उषा एक बार। रसरिवर्णेभ्यो नो न मन मन्त्यः मनन्त्या, स्वर अवय मनन्त्यः स्वर अवय हवाई कवर्ग नहीं, हयव, पवांतरोपी। हवाई नहीं बोलो, हायव, हायव, हा, हयब हयब हाँ, यव वाला, जो वाला यव है, हयव। हयब। एक बार फिर से बोल लो। रसरिवर्णेभ्यो नो न मन्त्यः स्वर अयब कवर्ग पवांतरोपि। बोलो मनीषा। हाँ दीदी। रस विवर्णेभ्यो नो णमनन्त्य मनन्त्यः स्वर हयव कवर्ग पवर्गान्तरोपि। बोलो शालिनी। रस विवर्णेभ्यो नो ण मनन्त्यः स्वर हयव कवर्ग पवर्गान्तरोपी। ठीक है, इसकी टीका भी अच्छे से समझना पड़ेगी। रेफ सकार रिवर्णेभ्य परः। ठीक है, रेफ सकार रिवर्ण से परे, तो अपने पास क्या सकार से परे है, ये न, इन दोनों को देखना है, सा और ना को। तो रेफ हो यहाँ पर, शकार ये वाला हो, मूर्धन्य षा हो, अथवा नकार हो, तीन हो। रेफ मतलब री वगैरह ले लेना, ठीक है, और शा, ये तीन अक्षर से परे होना चाहिए। रेफ सकार और रिवर्ण से परे नहीं, शकार और रिवर्ण से परे यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे रा ही लिखो, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। रेफ मतलब रा, सकार और रिवर्ण, रिवर्ण, ये तीन। तो यहाँ पर इन तीन में से अपने पास क्या है, शा है। ठीक है, इन तीन से परे अगर नकार आ जाए तो आ गया, शकार से परे नकार आ गया, तो इसका क्या हो जाता है, ना हो जाता है। अभी यही लिख दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक है, ना हो जाता है। कब होगा कह रहे हैं, शर्त भी है कुछ। स्वर ह या वा, स्वर तो कितने हो गए, 14, हा या वा हो गए 3, 17, कवर हो गया 5, 22, पवर यानी 5, 27 का अंतर पड़ जाए तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका अंतर पड़ा, देखो, शा शे को लिखो, तो शा को लिखेंगे अपन तो सा प्लस ए लिखेंगे, ठीक है, और फिर ना आया है अपना, ठीक है, समझ में आया। तो शा के परे तो ना नहीं है, किसका अंतर पड़ गया, स्वर का अंतर पड़ गया। आ गया ना थोड़ा सा समझ में। यहाँ पे किसका जी अंतर पड़ा, स्वर का मात्रा अंतर। से हो गया ना। आप सा ए, को अपन ऐसे तोड़ेंगे ना, ये जो शा है, हाँ सा ए मात्रा और का ना, हो गया। हाँ, सा ए हो गया, और ना यहाँ है अपने पास, तो ना परे तो है, लेकिन डायरेक्ट शा के परे नहीं है। किसके परे, स्वर बीच में आ गया, स्वर का अंतर आ गया। तो क्या कह रहे हैं, स्वर हा या वा, कवर व पवर का अंतर हो पड़ जाए तो भी इसका क्या करना, ना कर ना कर देना। तो हमने कर दिया, ना कर ना कर दिया, तो पुरुषेण बन गया। यहाँ पर शकार से परे न है और बीच में स्वर का अंतर है। अब इसमें बहुत सारे उदाहरण देंगे, जहाँ हा का अंतर पड़ रहा है, जहाँ या का अंतर पड़ रहा है, जहाँ वा का अंतर पड़ रहा है, सब इनने भी, भैया ने भी कुछ लिखे हैं शायद। आगे मिलेंगे अपन को, अभी मुझसे प्रयोजन नहीं है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं अपन, हो गया ये। कृष्ण जी माता जी हाँ, कुछ बोला उषा। हाँ स्वर दीदी इसमें अंतर पड़ गया ना, जो सा और और ना एक ये, हम्म, तो आखिरी का क्या लेना है, शब्दांतरोपी से क्या लेना है। शब्द का अंतर पड़ जाए तो भी ना का ना कर देना, नका परो, या ये वाला लगाना, नकारणम आपद्यते, नकार का ना हो जाता है, इस नकार का ना कर दिया, आपद्यते यानी प्राप्त होता है, ठीक है। रेफ, एक बार फिर से बता हाँ फिर दीजिए से, इसका पूरे का हाँ हाँ, रिवर्णेभ्यो। पूरा से यहाँ से समझो टीका से, ठीक है। क्या कह रहे हैं, रेफ, रेफ यानी रेफ है ना, शकार और रिवर्ण से परे अगर नकार हो, ठीक है, रेफ, सकार और
रिवर्ण से जी परे अगर नकार हो, ऊपर वाला देखो अभी जिसको सिद्ध नहीं किया, तो सकार से परे नकार आ गया, यहाँ तक अपने को जी शर्त मिल गई। तो फिर वो कह रहे हैं नकार का नकार हो जाता है। अगर प्रणाम। शकार और रिवर्ण से परे नकार हो तो नकार जो है उसका न हो जाता है। कब हो जाता है? इतने का अंतर पड़ जाए तो भी हो जाएगा, इतने शब्द इन दोनों के बीच में आ जाए तो भी हो जाएगा। तो हमारे पास ए बीच में आया था तो भी हमने कर दिया हम्म, क्योंकि उनने स्वर कहा था। इसको छोड़ करके यदि कवर्ग पवर्ग को छोड़ करके टवर्ग आ गया होता बीच में तो अपन नहीं करते, हम्म। है ना। तवर्ग आ गया होता, चवर्ग आ गया होता फिर तो नहीं करते। ना अड़ा नहीं होता, फिर ना होता है हाँ, ना। हाँ, फिर ना ही रहता। और स्वर नहीं होता, स्वर नहीं होता तो भी नहीं करते, स्वर मिल गया। इस पुस्तक में तो दिए हैं कुछ, देख एक दो उदाहरण तुमको बता देते हैं। अच्छा कौन सा सूत्र अच्छा चल अच्छा। रहा है? इनटा। 139। हाँ देखो इनने किसका उदाहरण दिया है? मूर्खेण। इसमें अर्केण, अर्केण में है ना, हो गया ना। मूर्खेण, अर्केण, कवर्ग पवर्गांतरोपी। ठीक है। दर्पेण में, दर्पेण नहीं होने वाले कुछ उदाहरण दिए क्या इन्होंने? यकार से परे देखो इन्हीं के दिए इन्होंने। हकार से परे होगा तो अरहेण बन गया, यकार से परे होगा तो आर्येण बन गया, वकार से परे हुआ तो पर्वणा बन गया, इन्हीं के दिए इन्होंने। और नहीं होने वाले की नहीं दिए उदाहरण, और सभी अक्षरों के दे दी है इन इनके परे होने पर। ठीक है, चलो अभी अपने को प्रयोजन नहीं। तो रेप सकार और रिवर्ण से परे अंत भिन्न नकार, नकार को प्राप्त होता है स्वर ह या व कवर्गांत तथा पवर्गांत से युक्त अथवा शब्दांतर होने पर भी। चलो इतने ही रखते हैं अपन। पुरुषेण एक ही सिद्धि होगी तृतीया की, है ना। लिंग फिर अकारो दीर्घम घोषवती, लिंगांत अकार दीर्घम घोषवती पुरुषाभ्याम ही सही स्वा। दो सूत्र और हैं, करना तो नहीं है? कर ले कर दीदी। ले दीदी। हाँ कर लो, तो चलो सरल भी है इसलिए करा दे रहे हैं। अपन ने बना लिया अभी पुरुषेण, अब अपने को बनाना है पुरुषाभ्याम। पुरुषाभ्याम टाभ्याम भी से ना, है ना। टाभ्याम भी से है तो द्वितीय में क्या बनाएंगे अपन? पुरुष धन भ्याम। ध्यान। ठीक है, भ्याम लगा दिया प्रत्यय, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं पुरुषाभ्याम। तो इसमें क्या होगा? अकारो दीर्घम घोषवती, अकारो दीर्घम घोषवती, यही वाला सूत्र लगेगा 140 नंबर का दीर्घ करने के लिए। क्यों वो वाला नहीं लगेगा? शश वाला क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो शश के परे होने पर ही दीर्घ होता है ना। और यहाँ पर घोष परे है, घोष से करना पड़ेगा। यहाँ शश नहीं है तो कुछ और ढूंढना पड़ेगा ना दीर्घ करने के लिए। तो कुछ नहीं मिला तो इन्होंने खुद सूत्र बनाया, अकार का दीर्घ हो जाएगा घोष बते परे हो। तो अपने पास संधि का सूत्र है ये वाला। घोष किसे कहते हैं? घोषवंतोन्य। तो प्रथम और द्वितीय को छोड़ करके बाकी के सब घोष हैं। चतुर्थ है पा फा बा भा, चतुर्थ है तो घोष है। इसका दीर्घ हो गया, पुरुषा बन गया इस सूत्र से। ठीक है, घोष परे होने से अकार का दीर्घ हुआ। अब भ्याम ज्यों का त्यों जोड़ दो, बन गया पुरुषाभ्याम। कुछ नहीं किया, एक सूत्र लगा अकारो दीर्घम घोषवती। ठीक है, आ गया समझ में। अब अगला बना लो टाभ्याम भीस, भीस लगाते हैं। भीस के लिए भी सूत्र बनाया उन्होंने। क्यों? यहाँ पर घोषवती है लेकिन दीर्घ नहीं करना है तो एक सूत्र बनाया भीषय स्वा। अकारांतात लिंगात परा, अकारांत लिंग से परे अगर भिस हो तो उसका आइस हो जाता है। सूत्र ही है ये। इसको क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं। जब पूरा हटा करके दूसरा रख दिया जाता है तो उसको आदेश कहते हैं। और एक होता है आगम, तो आगम होता है, इसी में कहेंगे आगे जाके, आगम होता है मित्रवत और आदेश होता है शत्रुवत। मित्र जब अपने पास आता है ना, अपन दो बैठे होते हैं तो उसको बीच में बिठा लेते हैं, है ना। तो बीच में होता आगम, यहाँ होता है। और शत्रु जब आता है तो दोनों एक तरफ खिसक जाते, उससे कहते तुम वहां बैठ जाओ। तो ये पूरा हटा के जाता है भिसैस्वा सूत्र। इसका आयुष हो गया, आदेश ही कर देता है। ठीक है, तो मित्रवत आगम शत्रुवत आदेश इसमें आएगा आगे। तो यहाँ भिस का क्या हो गया? आयुष हो गया। ठीक है, अपन ने आयुष लिख लिया। आई है, एस नहीं है, आई डबल ऊपर भी वो है। अब इसकी संधि करो। सूत्र है अब वैसे ही सूत्र है जो अभी लगाए थे, वो कार्य वो कार्य च। कौन सा लगेगा? आई 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 कार्य हाँ, एकारे आई आई कारे च। तो इसका आई हो गया।
ऐकार परे होने पर लिंगांत अकार को ऐ ऐ हो जाता है ना, तो अपन ने ऐ कर दिया और परस्य लोपम आपद्यते से इसका लोप कर दिया, और सा अपने पास बचा है अभी, तो इसका क्या करेंगे, सा का विसर्ग कैसे? सर्ग विसर्ग रेप और विसर्जनीय, हाँ रेप और विसर्जनीय। अच्छा पुरुषा बन गया, बोलो तृतीया के तीनों रूप बोलो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष है, पुरुष ठीक है। पुरुषाभ्याम भी हाँ ताभ्याम हाँ बोलो मनीषा। पुरुषेण पुरुषाभ्याम पुरुषै। पुरुष ही, बहुत अच्छा। बोलो शालिनी। पुरुषेण पुरुषाभ्याम पुरुषैः। देखो अब यहाँ एक चीज तुम लोगों ने नोटिस की होगी कि ये वह शब्द आया है, लेकिन वह शब्द यहाँ पर विकल्प के लिए नहीं है, ऐसे ही आया है, विकल्प से नहीं होता, एक ही रूप होता है। इसमें पुस्तक में तो भैया ने लिख दिया है विस्तार से कि वह शब्द क्यों आया है। सूत्र में वह शब्द विकल्प के लिए नहीं है। जैसे ते थे वाशम टे ठे वाशम सूत्र था ना, वहाँ पर विकल्प के लिए नहीं था। ते अथवा ते अथवा ठे परे होने पर, ते अथवा ते परे होने पर, ऐसे यहाँ पर ये ऐसे ही आया है। एक तरह से कुछ तो कारण भी नहीं होते हैं, तो ये विकल्प मत समझना इसको, यहाँ बस इतना समझो। इसका ऐस कर दिया। अब अगला कल करेंगे 142। गेभ्याम्भ्यस गसभ्याम्भ्यस गसभ्याम्भ्यस गसी ओस आम गी ओस सु, इतने बनेंगे अब अपने। ठीक है, चलो जिनवाणी स्तुति करो शालिनी। जिनवाणी जग कल्याणी, जग जड़ मदिता में मोहे हरि। जड़मणे हारी गणहरे हारी, जमे जरा भवे रोगे हरि। तिथै राणम दिव्य जुड़िम जो, पढ़ई सुड़ई मई धारे। राणम सोखे मड़ंत धरे, सासदे मोखे पदम पावे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय सागर जी महाराज की जय। जय। दीदी जीवन में पावन का पढ़ रहे थे।